नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस 332 पर। हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पशु परिचर की भर्ती में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रतिशत। प्रतिशत में हम स्टार्ट आज हमारा है लेक्चर फर्स्ट। इसके लिए हम जो है सबसे पहले प्रतिशत को जान लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रतिशत है उनके बारे में जानेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलने का तरीका जो है पहले तो हम इसको जानते हैं। देखो, प्रतिशत जैसे मैंने कहा कि 20% है, इसका भिन्न रूप क्या होगा? तो 20% यानी प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये संख्या पद है इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर इसके नीचे लिख देंगे 100। और अब इनको हमें काटना है। काटेंगे कैसे? 0 से 0 को काट दिया, बचा क्या? 2 और नीचे क्या बचा है? 10। तो 2 एकम 2 और 2 पांचे 10 यानी कि 1/5। 20% का जो भिन्न रूप बनेगा वो 1/5 बनेगा। सेम ऐसे ही अगर हम करें तो हम करते हैं 25% का भिन्न रूप अगर हम ज्ञात करें दोस्तों, 25% बराबर 25 ऐसा कि ऐसा जो संख्या पद है उसको ऐसा कि ऐसा लिया और जो ये प्रतिशत है इसको हटाकर हमने इसके नीचे लिखा 100। अब हम इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? देखो, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 यानी कि 1/4। इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो कुछ ऐसे हैं कि देखो, आपको गणित करने के लिए ना सबसे जरूरी काम जो है आपको एक तो 2 से और 25 तक के तो पहाड़े आपको याद करने होंगे, है ना, कंठस्थ। दूसरा हमें जो करना है वो ये है कि 1 से लेके और एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर हमें याद करने होंगे। स्क्वायर है ना, और 1 से लेके आपको 30 नहीं तो है ना बेटा 10 या 15 तक के आपको क्यूब याद कर लेने हैं। ठीक है, क्यूब याद कर लेने हैं। इनसे होगा क्या? घन जिनको हम बोलते हैं ना, इनसे होगा क्या कि हमारी ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, अगली जैसे मैं आपसे बात करूं अगला कि भाई 20 का हो गया, 25 का हो गया, मैं आपसे कहूं कि जैसे 5% है, 5% का भिन्न रूप क्या होगा? तो सेम ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे कि 5 जो है वो संख्या पद है, इसके अलावा प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम इसके नीचे भी 100 लिख लेंगे, इसके नीचे भी 100 लिख लेंगे। अब जब हम इनको काटेंगे तो ये कटेंगे कैसे बेटा? ये बच्चों ये कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100 यानी कि दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा उत्तर? 1/20। ये इसका क्या हो जाएगा? भिन्न रूप। अब देखो, इनको पढ़ने का तरीका जो है ना, हम इनको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 20% जो है उसका भिन्न रूप 1/5 है, बल्कि हम इनको दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसे पढ़ लेंगे हम कि अगर मैं कहूं कि 5 का 20% क्या होगा तो वो होगा 1। मैंने क्या कहा कि 1/5 का मतलब है कि 5 का अगर 20% मान मुझे ज्ञात करना है तो वो क्या हो जाएगा? 1। कहने का मतलब कि 5 तो हमारा मूल मान हो जाएगा, है ना, और उसका 1% क्या हो जाए, उसका 20% क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हो जाएगा 4 का 25% मान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। 4 का 25% मान क्या हो जाएगा? 1। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये हो जाएगा 20 का 5% मान वो क्या हो जाएगा? 1। यहां तक किसी को कोई समस्या हो भाई? है ना? देखो बेटा, देखो बच्चों, है ना, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है भाइयों, हमने ये पढ़ा कि 20% को जो है अगर मैं भिन्न रूप में बदलना चाहूं तो मैं ऐसे बदल सकता हूं कि 20 को 20 लिखा और प्रतिशत को हटाया तो 1/100। इनको काटा तो हमारे पास आया 1/5। हमारे पास क्या आया? 1/5। सेम ऐसे ही 25% को बदला तो हमारे पास क्या आया? 1/4। सेम ऐसे ही 5% को बदला तो हमारे पास क्या आया? 1/20। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, आगे चलते हैं ना, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। अब हम सवाल उठाएंगे सीधा ही, है ना, और
उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि 350 का 66% प्लस, पहला जो सवाल है वो हो जाएगा 350 का 66% प्लस 1256 का 5/8 बराबर 1256 का 5/8। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा ये है कि ये क्या होगा कि वो 1256 का 5/8 आ जाए। तो हम इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं ये ज्ञात कर लूँ कि 1256 का 5/8 भाग क्या होगा। तो 1256 का 5/8 भाग अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैंने सीधा लिखा 1256, इसको जहां भी का दिखे ना उसका मतलब है सीधा गुणा कर दो। उसका मतलब क्या है? सीधा गुणा। तो का से मैंने का को हटाया, यहाँ कर दिया गुणा, और इसका हो गया 5/8। देखो अब ये 8 से कट रहा है क्या? ये 8 से कट रहा होगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचे कितने? 4। ये हो गए 45। 8 5 40, 8 पंजे 40, बचे 5, 8 7 56, ये हो गए 7। 157 बार ये कटा। इन दोनों को गुणा करेंगे। अब 157 को 5 से गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, हासिल 3, 50 25 3, 25 और 3 28, हासिल 2, 5 का 5 और 2 7। तो ये क्या आया? 785। 1256 का 5/8 भाग क्या आया हमारे पास? 785। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ इसको ज्ञात करने बैठूं तो ये हो जाएगा 350 का 66% हमसे पूछा है, 66% हमसे पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? 350 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह। 66% को भिन्न रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 66 का ऐसा की ऐसा लिख देंगे 66 को, और प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। फिर इसको हम 5 से काट सकते हैं। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 बचा। फिर हमने इसको 2 से काटा, 2 एकम 2, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये कट गए। इनको गुणा करेंगे। इनको गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 7 या 21, हासिल 2, 7 21 और 2 23, ये आया 231। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी थी कि 350 का 66%, जो क्या हो जाएगा 231, तथा कुछ संख्या मिलेगी, दोनों जुड़कर हमारे पास उत्तर क्या आना चाहिए? 785। उत्तर क्या आना चाहिए? 785। ठीक है, इसको अब हम लिखते हैं ऐसे कि 350 का 66% क्या है हमारे पास? 231, प्लस ये जो प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह मैंने लिख दिया कि ये कोई x मान है, और वो बराबर हो जाएगा हमारा 231 के। ये किसके बराबर हो जाएगा? 231 के। x को इधर ही रखेंगे और ये इधर चल जाएगा। ये 785 है बेटा, है ना बच्चों? ये है 785, ये 785, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 785 माइनस 231। उत्तर क्या आएगा इसका? 455, इसका आंसर है। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो दोस्तों? हमने जो जो किया है वो ये है, 350 का हमें दे रखा था 66%, उसमें कुछ ऐड करके, और वो बन रहा था 1256 का 5/8 भाग। दोनों को इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया। एक का मान 785 था, दूसरे का 231 था, मान को रखा और आंसर आ गया, और आंसर आ गया। ठीक, अगला जो हम सवाल लेते हैं वो ये है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में भी, कि 25% का 25% क्या होगा? 25% का अगला जो सवाल है वो ये है कि 25% का 25% मान क्या होगा? और इनको हल करने का सिंपल सा तरीका है, वो ये है
कि 25% का पूछा है तो 25% को ऐसे कैसे लिख दो, का को हटाओ, गुणा का चिन्ह 25% है ना, प्रतिशत को आप हटाओगे तो 25/100 गुणा ये भी 25/100। 25 का स्क्वायर मैंने आपसे पहले कहा है कि हमें ये याद कर लेने हैं। 25 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 625 और 100 का स्क्वायर जो हमारे पास है 10,000। सीधा सा 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 3 तो है तो चौथा नहीं है, वो हम 0 लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0.625, 0.625। अगला हम देखते हैं, अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या होगा, अगला सवाल हम देखते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अगला सवाल क्या है कि सवाल है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, 40% है, तथा बी का सी के वेतन का 25% है, तथा बी का सी के वेतन का 25% है, है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? देखो ये चीज हम यहीं सीख ले तो बहुत अच्छा है, और हम इसको अनुपात समानुपात के मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत काम का है ना, वो कई सवालों में हमारे एज इट इज काम आएगा। तो हम देखते हैं इसको। देखो बच्चों, भाइयों, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है ना। हमसे क्या कहा कि ए का वेतन बी के वेतन का कितना है? 40%। 40% जो है इसका भिन्न रूप अगर हम देखें तो ये क्या है इसका भिन्न रूप भाई? 40 को एज इट इज रखेंगे, 40 को एज इट इज रखेंगे, बटे में 100, 0 से 0, 2/5। भिन्न रूप क्या है? 2/5। कहने का मतलब कि अगर ए का वेतन बी के वेतन का है ना, तो मैं ये कहूं कि अगर बी का वेतन जो है वो 5 है तो ए का वेतन क्या हो जाएगा? 2। कहने का मतलब देखो हम इसको पढ़ते भी ऐसे ही है ना कि 5 का 40% क्या होगा? 2 होगा। किसका होगा? 5 का। तो जैसे मैंने कहा कि ए का मान अगर मैं ले लूं, भाई काय हो रहे, अगर मैं ये कह दूं कि B और A में अगर बात करी जाए तो B का मान अगर 5 है तो A का मान कितना हो जाएगा? 2। यानी कि B का वेतन अगर मैं कहूँ कि 5 है, A का वेतन कितना आ जाएगा? 2। तो ये जो है 2 और 5, ये इस बात को सेटिस्फाई करेगा कि A का वेतन B के वेतन का कितना होना चाहिए? 40% होना चाहिए। तो यहाँ से 40% का भिन्न रूप हमने देखा 2/5। कहने का मतलब कि 5 का 40% अगर 2 होता है तो मैंने कह दिया कि B का वेतन 5 है और इस 5 का 40% 2 है, तो A का वेतन कितना हो गया? 2। सेम ऐसे ही अगर मैं आगे बात करता हूं तो B का C के वेतन का, यानी कि B का वेतन जो है, B का वेतन के वेतन का 25% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा? 1/4। 25% का भिन्न रूप क्या होगा? 1/4। कहने का मतलब ये है कि इस 4 का 25% मान क्या है? 1 है। और बी का वेतन सी के वेतन का कितना है? 25% है। तो मैंने कह दिया
कि सी का जो वेतन होगा वो अगर 4 है तो बी का वेतन मेरे पास हो जाएगा, बी का वेतन मेरे पास हो जाएगा 1, बी का वेतन मेरे पास हो जाएगा 1। बी का वेतन मेरे पास यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 1। दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या कर दूँ, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ बी का वेतन आ जाएगा 5 और सी का वेतन आ जाएगा 20। कहने का मतलब ये है कि ए का, बी का और सी का वेतन जो आएगा 2, 5 और 20 के अनुपात में आएगा, 20 के अनुपात में आएगा। अब हमसे पूछा क्या है इसमें कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत होगा। ए का वेतन क्या है 2 है, सी का वेतन क्या है 20 है और इनका क्या पूछा है प्रतिशत पूछा है। तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 यानी कि 10%। क्या होगा 10%। अगला सवाल है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। अगला सवाल है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखो 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, 1 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटा जो है वो कितने मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर। और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर हो तो ये 60 मिनट कितने सेकंड के बराबर, ये 60 मिनट 3600 सेकंड के बराबर। मेरे पास टोटल कितनी सेकंड है 3600 सेकंड है। यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास 1 मिनट प्लस 12 सेकंड है, 1 मिनट प्लस 12 सेकंड है। ये 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है और ये 12 सेकंड है, तो मुझे कितने सेकंड दिए हैं 72 सेकंड दे रखे हैं। मुझसे पूछा क्या है कि ये 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखो किसका प्रतिशत पूछा है, 1 घंटे का। जिसका पूछा गया है वो तो आएगा नीचे, जिसका पूछा गया है वो तो आएगा नीचे। पूछा 1 घंटे के रेस्पेक्ट में गया है तो मैं 1 घंटे का मान तो लिख दूंगा नीचे। और क्या पूछा है 1 मिनट 12 सेकंड का प्रतिशत पूछा है, जिसका पूछा है वो लिख दूंगा ऊपर। प्रतिशत का मान पूछा है इस वजह से मैं गुणा कर दूंगा इसको 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 36 1 और 36 दूनी 72। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2%। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2%। देखो हमसे पूछा ये गया था कि 1 मिनट 12 सेकंड का मान, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो मैंने 1 घंटे को, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा सेकंड दे रखा था, तो मैंने इनको सबको एक ही यूनिट में बदल लिया। तो 1 घंटे को भी सेकंड में बदला वो 3600 बना, इनको सेकंड में बदला तो ये 72 सेकंड बने। क्योंकि मुझसे इसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो इसको तो मैं लिखूंगा नीचे और जिसका पूछा है उसको लिखूंगा ऊपर। दोनों को प्रतिशत में बदलना था, इस वजह से किया 100 से गुणा और आंसर आया मेरे पास 2%। देखो अगला जो है वो सवाल है अगला सवाल है ए का 24% बराबर बी का 12%। अगला सवाल है ए का 24% बराबर
बी का 12%। जब भी ऐसा दिया हो सीधा है, ए को गुणा करो 24/100 से, बी को गुणा करो 12/100 से 2 जीरो कैंसिल, 1 2, 1 बी बराबर 1/2 बराबर 1/2। हमसे पूछा था ए अनुपात बी, हमसे क्या पूछा था, ए अनुपात बी। दूसरा जो है वो शॉर्टकट कह लो उसे, बाकी होता ऐसे ही है कि जब भी ऐसा दे रखा हो और ए अनुपात बी पूछे तो एक के नीचे बी को ले आओ और दोनों के प्रतिशतों को आपस में कैंसिल कर दो और इधर भेज दो। जैसे 12/24 कर दो आप सीधा, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक बात। देखो 4 सही 2/3 को प्रतिशत में बदलना है। 4 सही 2/3 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, हमें भिन्न रूप दे रखा है और उसे प्रतिशत में बदलना है। हमें भिन्न रूप दे रखा है, हमें भिन्न रूप दे रखा है 4 सही 2/3 और इसको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलना है, पहले इस भिन्न को सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को इससे गुणा करेंगे, 4 तिया 12, प्लस करेंगे इसको 2 को, इसको प्लस किया तो 12 और 2 14, तो 14 डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो एज इट इज रहेगा। ये तो हो गया भिन्न रूप। उसके बाद हमें कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो गुणा करेंगे 100 से। गुणा किससे करेंगे, 100 से। देखो इसको गुणा करने का सीधा सा तरीका है, 100/3 का मतलब होता है 33%। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3, इसका हो जाएगा 14 गुणा 33 सही 1/3%, है ना। अब देखो 14 को इससे गुणा कर लो, 14 को इससे गुणा किया, 14 × 42, 2 हासिल आई 4, 14 × 42 और 4 46 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2, इसको लिख देंगे हम सीधा 4 + 2/3 प्रतिशत, ये भी प्रतिशत जोड़ दो 466 सही 2/3% आंसर। देखो किया क्या है, किया ये है, इसका भिन्न रूप बनाया, गुणा किया। 100/3 का मतलब 33% होता है, 33 सही 1/3% होता है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको 33 से भी गुणा कर लिया और इसको 1/3 से भी गुणा कर लिया। कहने का मतलब ये है, इस 33 से ये जो है ना बेटा, मैं देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 गुणा 100/3 कर लो, है ना। 14 गुणा, इसको गुणा करोगे 33 + 1/3, भाग देने के बाद ये बना, ये बना। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, 14 × 42, 2 14 × 42 और 2 14 × 42 और 4 46, 462 प्लस इसको अंदर गुणा किया 14/3। 14/3 का मान हमें पता है कि 4 से 2/3 है, तो 4 + 2/3, ये हो गया 466 प्लस 2/3 यानी कि 2 सही 3/, ये इसका प्रतिशत आंसर है। ठीक, अगला अगर हम देखते हैं कुछ अच्छा सा सवाल देखते हैं, चलो कोई बढ़िया सा, इनमें से तो ठीक है ये टाइप का। तो अगला अगर हम देखें, देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं और ये औसत आयु का भी सवाल है, आयु में भी हम पढ़ लेंगे इस सवाल को। अच्छे सवाल है, ये आपस में लिंक करते हैं ये टॉपिक एक दूसरे से। तो ये जो सवाल है वो ऐसा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 25% है। मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है, तो तुम्हारी आयु मेरी आयु से कितने प्रतिशत कम है। 25% आयु से 25% अधिक है, तो तुम्हारी आयु
मेरी आयु से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। देखो देखने की बात ये है इसमें कि मैं हूँ, यानी कि मैं हूँ और कोई दूसरा आदमी है, सेकंड है ना। अब मैं इनकी आयुओं के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन ऐसे कर रहा हूँ कि 25% जो है उसका भिन्न रूप मुझे पता है 1/4 है, इसका भिन्न रूप 1/4 है। कहने का मतलब ये है कि 4 का 25% मान क्या है, 1 है। अब मैंने कहा कि मेरी आयु जो है वो तुम्हारी आयु से 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। मैंने कहा कि भाई तुम्हारी आयु 4 है और मेरी आयु से कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 25% ज्यादा होनी चाहिए। तो 4 का 25% मान क्या है, वो 1 है। तो मेरी आयु इससे कितनी ज्यादा हो जाए, 1 ज्यादा हो जाए। कितनी ज्यादा हो जाए, 1 ज्यादा हो जाए। तो मेरी आयु इससे 25% ज्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि 4 का एक जो है, 4 का 25% जो है वो 1 है। तो मेरी आयु अगर इससे 1 ज्यादा हो गई, 4 से सीधी कितनी हो गई, 5 हो गई, तो 25% ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। फिर इसने पूछा तो तुम्हारी आयु, तो तुम्हारी आयु मेरी आयु से कितनी कम है। तो मेरी आयु से इसकी आयु कितनी कम है बेटा, 1 कम है। देखो मेरी आयु से इसकी आयु कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है, मेरी आयु से कम है। तो मेरी आयु इसके क्या आएगी, बटे में आएगी। किससे कम है, मेरी आयु से कम है, तो मेरी आयु इसके क्या आएगी, बटे में आएगी। प्रतिशत का मान पूछा है गुणा 100, तो 20% कम है। इसकी आयु मेरी आयु से कितनी कम है, 20% कम है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। अगर आप वीडियो के इस भाग तक आए हैं देखते हुए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो, और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।